ये वीडियो हम लोग के बीकॉम सेमेस्टर 4 वालों की है, कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 5। ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद की जो अगली वीडियो होगी वो एमसीक्यू वाली होगी। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक पे आते हैं। पहला बजटरी कंट्रोल क्या होता है। देखिए, बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर कॉस्ट को अगर हमें कम करना है तो कॉस्ट की एक लिमिट को तय कर दिया जाए, उससे क्या बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर 100 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, ठीक, ये एक प्रोडक्ट में 100 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आना चाहिए, ये हमने क्या कर दिया, बजट बना दिया। अब बजट के अकॉर्डिंग ही सारा काम होगा। अब इसके अंदर भी कई सारे स्टेप आते हैं बजटरी कंट्रोल के अंदर। सबसे पहला आता है आपका सेटिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। पहले फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट कर लो कि काहे के लिए बजट बनाना है। मान लीजिए कॉस्ट कंट्रोल के लिए बजट बनाना है। अगला काम डेवलपिंग द बजट, बजट को आप बनाओ, डेवलप करो उसके हिसाब से। नेक्स्ट काम इम्प्लीमेंटिंग द बजट, बजट को इम्प्लीमेंट करो, लोगों से काम करवाओ, ठीक। अगला काम लोगों से तो काम करवा लिया, अब इसके बाद नेक्स्ट काम है आप लोग का मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट बजट। अब ये देख लीजिए कि जो भी आपने बजट बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो इसके बाद क्या है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। आप क्या करेंगे, आप उसके लिए एक सूटेबल एक्शन लेंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ गया। इसके बाद अगला टॉपिक है जीरो बेस बजटिंग क्या होता है। देखिए, जीरो बेस बजटिंग समझने से पहले बजटिंग समझ लीजिए। बजट क्या होता है। बजट का मतलब होता है कि पुराने एस्टीमेट के हिसाब से नया एस्टीमेट बना देना, उससे क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपको जाना है और आपका खर्चा 100 रुपये हुआ था, तो अगली बार का बजट आप कितना बनाएंगे, 100 से 110 का बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले का एस्टीमेट लेके आप चलते हैं, ठीक। बजट भी सेम यही काम करता है कि पहले के एस्टीमेट को बाद के एस्टीमेट पर रखता है। लेकिन क्या हो जब कोई कंपनी नई हो, अगर कोई कंपनी नई होगी तो उसका कोई भाई पुराना बजट तो होगा नहीं, कोई पुराने स्टेटमेंट तो होंगे नहीं, पुराने रिकॉर्ड भी नहीं होंगे। ऐसे केस में आता है जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग का ये कहना है कि अगर कोई कंपनी नई है, इनिशियली स्टार्ट हुई है, तो उस केस में कंपनी को अपनी नीड के अकॉर्डिंग बजट रखना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, जीरो बेस बजटिंग बोलते हैं, ठीक। अगला टॉपिक है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। देखिए, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। जब आप लोग एक यूनिट को ज़्यादा बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल बोलते हैं। तो अब अगर एक यूनिट ज़्यादा बनाएंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा, यही कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग जो होता है इसके कई सारे नाम होते हैं। सबसे पहला होता है वेरिएबल कॉस्टिंग और डायरेक्ट कॉस्टिंग, ये इसके दो नाम यहाँ पर होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक। अब इसके अंदर के एग्जाम्पल को एक बार समझ लेते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका पूरा फुल स्क्रीन में है तभी के लिए ये। देखिए, पहला है कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 25 रुपया। मतलब हर बार जो उसकी लागत है वो कितनी है, 25 रुपया है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपये। मान लीजिए बिल्डिंग कितने की है, 1 लाख की है, ठीक। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 10,000 यूनिट। मतलब 10,000 यूनिट को बनाया जा रहा है। टोटल कितना बन चुका है, 10,000 यूनिट बन चुका है। एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है, 25 रुपया। मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 2,50,000 रुपया। ओके, तो देखिए 2,50,000 रुपये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक। और इसके बाद फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख है। तो अगर फॉर्मूले के बारे में बात करें तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है फॉर्मूला। फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी 1 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 2,50,000। टोटल कितना बन गया, टोटल कॉस्ट कितनी है, 3,50,000। ये क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ओके। अब जैसा कि आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि हर बार एक यूनिट ज़्यादा बनाए तो कितनी कॉस्ट हो। तो एक यूनिट ज़्यादा बनाने में क्या हुआ, 10,000 एक यूनिट ले लिया हमने, ठीक। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 लाख का 1 लाख वैसे ही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी। लेकिन एक यूनिट को बनाने में खर्चा कितना आता है, 25 रुपया। तो ज़रा ध्यान से देखिए, 2,50,000 रुपये में 25 रुपये को भी ऐड करा गया है, ठीक। और अगर अब टोटल कॉस्ट देखें तो कितनी बन रही है, 3,50,025 रुपया, ठीक। ये क्या है, आपकी टोटल कॉस्ट बन रही है। अब याद करिए, पिछली कॉस्ट कितनी थी, 3,50,000 रुपये। नई कितनी बनी, 3,50,025 रुपया, ठीक। तो ये जो 25 रुपये का डिफरेंस है, इसी को पहचानने के लिए आपने यहाँ पर ये सारा काम किया है। अब आप लोग कहेंगे कि तो डायरेक्ट निकल आएगा, इसको ऐसे निकालने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ये यहाँ पर कैलकुलेशन करके ये बताया जाता है कि पर यूनिट के हिसाब से निकाला कैसे जाता है, कैलकुलेशन होती कैसे है। बस इसके लिए हमने यहाँ पर ये बता दिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। अगला टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है, ये भी प्रिपेयर करा जाता है, इसके अंदर लिमिट तय कर दी जाती है कि इतना भाई खर्चा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर एक लेबर यूनियन के अंदर पर लेबर के हिसाब से 300 रुपये उसको देते हैं तो 300 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इसको हमें रेगुलेट करके रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये हम लोग की आज की पार्ट 5 वीडियो है, ये भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद एमसीक्यू आप लेके आएंगे, ठीक है। ये प्लेलिस्ट की जो 5 वीडियोज़ हैं ये आपको खत्म करनी पड़ेंगी, तभी आपको एमसीक्यू समझ में आएगा। और कम से कम 3 से 4 बार वीडियो को देख डालिएगा, बिल्कुल रट जाएगा आपको, ठीक।
तो एमसीक्यू वीडियो में मिलते हैं।